नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे चैनल डिस्टिंग पे, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के ऊपर। चलिए आज के बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, इंडिया की थर्ड सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मेकर कंपनी जिसका नाम है अशोक लीलैंड। तो भाई कुछ समय पहले इन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाइनअप किया था लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च करने का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इनका टारगेट था। और अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं कोविड को लेकर के, तो बोला जा रहा है कि वो उसको घटा सकते हैं और कम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो कैश फ्लो है वो काफी कम है। तो कैश को ये कंजर्व करेंगे और बाद में फिर फ्यूचर में अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको कि इस 2021 में मार्च क्वार्टर के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है लगभग 241 करोड़ रुपए। और वही अगर पिछले साल मार्च क्वार्टर की बात करें 2020 में, तो उन्होंने भाई नेट लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि नेट लॉस था वो लगभग 57 करोड़ के आसपास था। तो भाई पिछले साल देखा जाए तो नेट लॉस था जो कि 57 करोड़ था, और अभी तो भाई इस साल देखा जाए तो नेट लॉस से हटकर सीधा नेट प्रॉफिट में पहुंच गए, और वो भी सीधा 241 करोड़ रुपए। तो कंपनी में तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये भी अपने कैश को कंजर्व करेगी, उसके बाद आगे चल करके ग्रोथ पे ध्यान देने वाली है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कंपनी की तरफ से, हो सकता है ये बहुत अच्छा फैसला होगा। अगली न्यूज निकल के आई दोस्तों एस्पायर मीडिया की तरफ से। तो वो भाई अभी अपना 9 मंथ का कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है स्मॉल एंटरप्राइज बैक टू बिजनेस। और बेसिकली एमएसएमई जो भी हमारे इंडिया के अंदर, जो कि इस पैंडेमिक के कारण काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ है और जो डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, बेसिकली उनको ये स्ट्रेंथन, मतलब उनको बेसिकली मेंटरिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। और मैं बता दूं आपको कि ये इनका 9 मंथ का प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे ये इंटरनेशनल एमएसएमई डे, जिसका डेट आप सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लो, 27 जून, उस दिन को ये लॉन्च करेंगे अपने जो उनका एजुकेशनल पोर्टल है जिसका नाम है smallenterpriseindia.com। तो इस पोर्टल पर अपने ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, अपना कैंपेन जो है। और बोला जा रहा है कि इसके अंदर लगभग 40 से ज्यादा एजुकेशनल वेबिनार्स होंगे और साथ साथ कई सारे ऑनलाइन कैंपेन्स भी होंगे, और जो बिजनेसेस को नुकसान हुआ है उसमें लेकर के उसको एडवाइस भी मिलेगा, और काफी ज्यादा जो एमएसएमई थे उनको मेंटरिंग भी किया जाएगा। तो भाई ये एमएसएमई इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज है। आगे न्यूज निकल के आ रही दोस्तों पैनासोनिक कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो वो भाई अभी अपना स्टेक जो उनका टेस्ला के अंदर था वो उसको बेच रहे हैं, जहाँ पे उनकी पूरी वर्थ की बात करें तो वो था लगभग $3.61 बिलियन का, और उन्होंने इसको मार्च के अंदर ही बेच दिया था। और अब बोला जा रहा है कि वो बेसिकली टेस्ला से स्टेक जो उन्होंने बेचा है वो बेसिकली टेस्ला पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, और अपना वो खुद का इनिशिएटिव लेंगे और ज्यादा ग्रोथ पे ध्यान देने वाले हैं। तो वैसे तो बात करें दोस्तों तो पैनासोनिक का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मैं बता दूं इनका जो बैटरी वाला बिजनेस है वो काफी ज्यादा डोमिनेंस कर रहे थे इलॉन मस्क की जो टेस्ला वाली कंपनी है वो। और दोनों मेजर कंपनीज जो है टेस्ला और पैनासोनिक, इनके बीच में जब भी कोई भी सार्वजनिक तौर पे जो बिजनेस होता था, तो इनके जो मेन एग्जीक्यूटिव्स होते थे जो सार्वजनिक तौर पे बिजनेस लेन देन करते थे, तो उनमें काफी ज्यादा कई बार अनबन हो जाया करता था। तो हो सकता है इस रीजन से भी ये अपने स्टेक जो है टेस्ला के अंदर वो उसको बेच रहे हैं। तो भाई देखने वाली बात ये होगी कि टेस्ला के अंदर जो भी इनके स्टेक थे उन्होंने बेचा है वो कैसे अपने इन्वेस्टमेंट जो कि करेंगे अपनी ग्रोथ में, तो कैसे इनका ग्रोथ में ये इन्वेस्टमेंट काम करेगा। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों एल सल्वाडोर कंट्री की तरफ से। तो भाई मैंने काफी समय पहले बताया था आपको कि वहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर मिल चुका है, जहाँ पे वहाँ के लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में जिस तरह वो यूएस डॉलर की करेंसी को यूज करते हैं, साथ ही साथ वो बिटकॉइन को भी यूज कर सकेंगे एज ए ट्रांजेक्शन। और भाई अभी उनका वहाँ पे जो लॉ वाला बोर्ड है उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है, और साथ साथ बोला गया है कि ये इफेक्ट में जो आ जाएगा 7 सितंबर से आ जाएगा, मतलब 7 सितंबर से लागू हो जाएगा, और वहाँ से अब लोग यूज कर सकेंगे इसको। और अगर हम बात करें एल सल्वाडोर की, तो भाई इनका जो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन होने वाला है वो एज ए करेंसी भी होगा, और साथ ही साथ ये एसेट्स के रूप में भी उसको स्वीकार करेंगे। और अगर हम बात करें और भी 3 कंट्रीज निकल के आई है, जहाँ पे फिनलैंड है, बेल्जियम है और एक यूके है। तो भाई इन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो भी होगी सबको ये एसेट क्लास के रूप में कंसिडर करेंगे, लेकिन करेंसी के रूप में ही कंसिडर नहीं करने वाले हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने इसको नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना, वो काफी ज्यादा मजेदार। और देखा जाए तो वो मेरा फर्स्ट शॉर्ट वीडियो क्रिएशन है यूट्यूब के अंदर, तो उसको जाकर जरूर देख लेना। अगली क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक और न्यूज निकल के आई दोस्तों, जहां पर सिलिकॉन वैली की एक फर्म है जिसका नाम है एंडरसन होरोविट्ज। तो भाई उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो लगभग $2.2 बिलियन क्रिप्टो करेंसी के फंड में एलोकेट कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये पहली ऐसी फर्म हो जाएगी जहां पे क्रिप्टो करेंसी में इतना ज्यादा फंड एलोकेट करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इस फर्म एंडरसन हॉरविच की, तो भाई मैं बता दूं आपको कि कॉइनबेस जो कि यूएस के अंदर सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का, तो उसके अंदर भी ये मेजोरिटी ऑफ स्टेक ओन करते हैं। तो भाई देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े इंडिविजुअल्स है या फिर बड़े बड़े फर्म है, सबको लग रहा है क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में फ्यूचर ऑफ करेंसी होने वाला है। और कल मैंने एक एक्सपर्ट्स की तरफ से ही बताया था कि एक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर ऑफ करेंसी की तरफ से देखना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट से भी बैंक को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और रेगुलेट करने का कोई तरीका निकालना चाहिए। तो देखते हैं भाई आगे क्या निकल के आता है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बता दूं कि इंडिया में भी लीगल है ये चीज करना कि क्रिप्टो करेंसी को खरीद बेच सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो ये लीगल है, लेकिन इसके ऊपर कोई रेगुलेशन
या फिर कोई अथॉरिटी अभी नहीं आया है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। तो वो भाई अभी फंड रेज करने वाले हैं लगभग 2334 करोड़ रुपए, और ये अपने प्रमोटर से करेंगे, एलआईसी प्रमोटर से। और ये जो शेयर्स वो अपने प्रमोटर को इश्यू करेंगे, उन्होंने इसके लिए प्राइस सेट किया है, वो प्राइस है लगभग 514.25 रुपए पर पीस के हिसाब से। और अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो रेट चल रहा है वो है लगभग 467 रुपए पर पीस के हिसाब से। तो भाई अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में जो ये फंड रेज करने वाले हैं उससे कैसे और भी डाइवर्सिफाई करते हैं खुद को। ये बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडियन ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से। तो उन्होंने भाई अर्ज किया है ओपेक को। ओपेक क्या, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका पूरा नाम बताता हूँ आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो उन्होंने भाई ये सब जो ओपेक जो बॉडी है उसे अर्ज किया है और बोला है कि वहाँ पे जो कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा कटौती करते हैं, बेसिकली कट ऑफ करते हैं। और उन्होंने जो अर्ज किया है वो बोला गया कि इसको आप बेसिकली फिनिश कर दिए, समाप्त कर दिए इसको, कटौती को जब करते हैं, ताकि जो हमारा इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर वो कुछ हद तक कमे और हम कम प्राइसेस के अंदर इंपोर्ट कर सकें। और इसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की जो रेट बढ़ते जा रही है, चाहे वो होलसेल इन्फ्लेशन हो या फिर रिटेल इन्फ्लेशन हो। तो भाई इसका जो मेजर रीजन वो फ्यूल प्राइसेस के ऊपर देखा जा रहा है, जहाँ पे पेट्रोल हो या डीजल सबकी रेट तो मतलब आग की तरह ऊपर जा रही है। और इसी को लेकर इंडियन ऑयल के जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने अर्ज किया है ओपेक को। तो भाई देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निकल के आता है। और मैं बता दूं आपको कि हमारा जो देश है इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम भी करते हैं। और अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे जो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जो कंज्यूम होता है उसका 80% फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो भाई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस पड़ जाता है इनकी प्राइसेस के ऊपर। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी ग्रीव्स कॉटन की तरफ से। तो वो भाई अब लॉन्च कर रहे हैं अपना हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। अब बोला जा रहा है कि ये अपने 2 साल के भीतर भीतर इसको लॉन्च कर देंगे। और अगर आपको नहीं पता कि ग्रीव्स कॉटन का कौन कौन सा और भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, तो मैं बता दूं उसके अंदर मैग्नस आ गया, मैग्नस प्रो आ गया, और जो जील वाली जो आप इलेक्ट्रिक बाइक देखते हो वो भी ग्रीव्स कॉटन की है। न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों रिलायंस की तरफ से। तो भाई मुकेश अंबानी ने कहा है कि उनका जो टोटल अपैरल वाला बिजनेस है उसके अंदर जो एक मेजर ब्रांड है उनका एजियो, वो भाई 25% कंट्रीब्यूट करती है उनके टोटल अपैरल बिजनेस में। और ये उन्होंने कल की एजीएम मीटिंग के अंदर बताया था। और ये जो पॉइंट है मैंने उस पर कवर नहीं किया था, क्योंकि बेसिकली मैंने जो एजीएम के ऊपर वीडियो बनाया वो कंप्लीट डिटेल्ड बनाया है और सारे उनके सारे की फैक्टर्स और जो भी की हाईलाइट्स पे उन्होंने नजर डाला है और जो उनका मेजर फोकस रहने वाला है फ्यूचर के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वहां पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन के अंदर उसका लिंक दे देता हूँ, आप लोग को जरूर से जाकर चेक कर लेना और देखना, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा रिकमेंड करूंगा अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो या फिर अगर कोई रिलायंस के शेयर होल्डर है तो उनके साथ भी वो वीडियो को जरूर शेयर करना। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया की रेटिंग्स एंड रिसर्च की तरफ से। तो भाई इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उन्होंने फोरकास्ट किया फिर से, जहां पे बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ लगभग 9.6% तक रह सकती है। और मैं बता दूं आपको कि इसके पहले भी उन्होंने जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट की थी, जहां पर उन्होंने पहले जो फोरकास्ट किया था बोला जा रहा था कि वो 10.1% तक रह सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग सेक्टर को भी इंडिकेट किया, जहां पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर तो उन्होंने बोला कि ये 3% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। और वही अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो उन्होंने फोरकास्ट किया है इसको कि ये लगभग 10.9% से ग्रो कर सकती है। अगली बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों चाइना की तरफ से। तो भाई चाइना का जो फुल्ली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है तिब्बत के हिमालयन रीजन में। और भाई तिब्बत का बॉर्डर कहाँ पे है तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया के नजदीक है और अरुणाचल प्रदेश के निकट आता है। और बोला जा रहा है कि चाइना ने इसको जो तिब्बत में लॉन्च किया है तो बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से काफी निकट है और ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस हो सकता है उनका। एक और बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरफ से, जिसकी पेरेंट कंपनी है बाइटेडांस। और 2020 के अंदर आप सभी को पता होगा कि टिकटॉक जो कि है इंडिया के अंदर बैन हो गया था और अभी टिकटॉक फिर से सामने आया, जहाँ पे उन्होंने हमारे आईटी बोर्ड मेटी को, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, एक रिटन लेटर लिखा है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इंडिया के जो आईटी रूल्स है उससे वो कंप्लाई कर रहे हैं और हो सकता है तो वो इंडिया में आ सकते हैं। तो आप सभी के कमेंट और व्यूज इस पे क्या है, मैं काफी उत्सुक हूँ इसको जानने के लिए। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों स्पेक्स कंपनी लेंसकार्ट की तरफ से। तो वो भाई अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा लेंसकार्ट विजन फंड। अब बोला जा रहा है कि ये अपने इस प्लेटफॉर्म से अलग अलग स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप जितने भी होंगे वो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो भाई देखा जाए तो कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो वो भी अलग अलग स्टार्टअप को ऑपरेट करने में मदद करती है और बेसिकली वो तो अपने फायदे के लिए भी करती है, जहाँ पे वो देखती है कि अलग अलग ग्रोथ पे जाएंगे तो मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। और ये बेसिकली इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पे इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है तो उस पर ये बूम करेगी या फिर उसको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे।
अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों, सोशल कॉमर्स स्टार्टअप जिसका नाम है अपना क्लब। तो उन्होंने भाई अपना फ्रेश फंड रेस कर लिया अभी, क्योंकि उनका ये फ्रेश फंड उन्होंने रेस किया है वो बोला जा रहा है कि उनका प्री सीरीज ए राउंड का फंड है। और मैं बता दूं आपको कि इसको लीड कर रहे हैं ब्लूमे वेंचर्स और साथ ही साथ व्हाइट बोर्ड कैपिटल। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर अवेयरनेस फैला सके। हाँ, और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन जिसके बगल में उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं जो कि हम यहाँ डेली बेसिस पे बिजनेस न्यूज स्टार्टअप न्यूज कवर करते हैं उसकी अपडेट जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।